नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा सोशल साइट और मैं हूं आपके साथ में नरेश सरनाऊ। आज हम हैं जालोर विधानसभा में और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जालोर के अहोर में करण सिंह थांवला है जो शिवसेना के पदाधिकारी है और इन्होंने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ा है। हमारे साथ में शिवसेना के जिला प्रमुख रूपराज राजपुरोहित है, उनसे बात करेंगे। सर, करण सिंह थांवला को आपने यहाँ से खड़ा किया है, चुनाव लड़वा रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? जय भवानी सर करण सिंह थांवला और हम पिछले एक साल से, आप देखा होगा कलेक्ट्रेट के बाहर जो धरना स्थल है वहाँ हमने बादराजुन पीड़ित के लिए धरना दिया, किसानों के लिए दिया। हमने लगभग हमारा जो जवाई डैम का जो आंदोलन था, करण सिंह जी थांवला ने, हमने भैंस तब वगैरह सब बकरियाँ वगैरह सब वहाँ लेके आ गए थे किसान, और वो आंदोलन सक्सेस होने के कगार पर ही था। लेकिन रणछोड़ भारती बावसी का आदेश आने के बाद हमको वो धरना खत्म करना पड़ा, अन्यथा वो आज जवाई डैम का पानी का हक तय हो जाता। फिर भी हमने हार नहीं मानी है और प्रमुख मुद्दा है हमारा जो जवाई बांध का पानी है वो जालोर का हिस्सा तय हो। तो पानी छुड़ाने के लिए हम अब ऐसा नहीं है कि अभी चुनाव थे इसलिए धरने पर बैठा, हम ये चुनाव खत्म होते फिर से जवाई डैम का आंदोलन शुरू करेंगे। और भादराजोन पीड़ित के लिए हमने जो न्याय दिलाया, जो 50 दिन धरने पर बैठे थे, जालोर में आज के इतिहास में सबसे लंबा धरना था, उसमें भी हमने सफलता पाई है। अमृत देवासी हत्याकांड हो या वो नरपत मेघवाल की हत्याकांड हो या तिकमचंद राजपुरोहित हत्याकांड हो, हमने उसकी धरने पर बैठकर स्पेशल जांच टीमें बनाई है। तो ये हमने बिना एमएलए या विधायक रहते हुए कार्य किया है, जबकि ये कार्य विधायक का था। विधायक यहाँ 5 साल तक दिखा नहीं, उनकी जो विपक्ष की भूमिका थी वो हमने शिवसेना ने निभाई है। और करण सिंह जी हमारे किसी कारणवश वो बी फॉर्म लेट पहुँचने के कारण वो हमारा रिजेक्ट हो गया, बट ये हमारे शिवसेना समर्थित कैंडिडेट है और जो इनकी जो सेवा है वो जनता देखेगी और इस बार जनता जालोर की जो है विकास के नाम पर वोट देगी। धरना देने वाला व्यक्ति एमएलए बन सकता है क्या? सर क्यों नहीं बन सकते सर, एमएलए तो हम, धरना तो हम भी दे रहे हैं और एमएलए भी दे और ज़्यादा देंगे, क्योंकि बाद में हमारी जवाबदारी और बढ़ जाती है कि भाई जनता, क्योंकि अब एमएलए बनने के बाद जनता हमारे कार्यों की समीक्षा करेगी। तो भले ही धरना हमको यहाँ देने की जरूरत है, विधानसभा में देने की जरूरत है, क्योंकि जवाई बांध का मुद्दा है वो राज्य सरकार तय करेगी। तो करण सिंह जी जीत के जाएंगे तो वहाँ विधानसभा में धरना और आवाज़ उठाएंगे। और हमारे करण सिंह जी इतने लड़ाकू है कि आप राजस्थान के जो 200 विधायक हैं उन पर ये अकेला भारी पड़ेगा, इसलिए हमको तो एक विधायक जीतेगा तो वो 200 पे भारी पड़ेंगे। क्यों, वहाँ उनके एमएलए से जाके लड़ना है क्या? लड़ना है सर, लोकतंत्र की जो लड़ाई होती है वो जुबानी और एक कहते हैं कि संघर्ष ये होती है, कोई हमको वहाँ जाके ऐसा कोई उनको मारना वगैरह नहीं है। लोकतंत्र हमारा अधिकार जो हमको दिए हैं धरने के और जो हमारी जो आज़ादी है उसके तहत हम वहाँ आंदोलन करेंगे। और जवाई डैम के पानी के लिए समीकरण क्या है और के किस आधार पर कह रहे हैं कि जीत जाएंगे? सर जीत तो देखो सर, हर योद्धा लड़ता है, जीत के लिए लड़ता है। और समीकरण बताएंगे, समीकरण बताएं। समीकरण यही है, हमने कार्य किए हुए, विधायकों ने कुछ कार्य नहीं किया। जाति फैक्टर क्या है? शिवसेना जाति के ऊपर भरोसा नहीं करती है, हम 36 कौम को साथ लेके चलने वाले हैं। और भले ही अन्य राजनीति पार्टियां जाति के समीकरण से टिकट बांटती हो, लेकिन शिवसेना और करण सिंह जी के ऊपर आज तक कोई जाति का ठप्पा नहीं है। आधे लोगों को तो पता ही नहीं है ये किस जाति से है और ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि ये किसान नेता है। नहीं, यहाँ पर जैसे कांग्रेस पार्टी ने चौधरी समाज के कैंडिडेट सरोज चौधरी को बनाया है, भाजपा से आपके राजपुरोहित हैं सगन सिंह जी, तो क्या है मतलब इनको लोग वोट क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आपने कुछ ऐसा जातिगत फैक्टर तो तैयार किया होगा ना? नहीं सर, हम शिवसेना जाति पे यकीन नहीं करती, शिवसेना के लिए एक ही समीकरण तो बनाया होगा आपने? नहीं, हमने उसके ऊपर कुछ नहीं बताया, हमने तो जो कार्य किए हैं उसके ऊपर लड़ रहे हैं। और शिवसेना जो हिंदुत्ववादी पार्टी है उसकी एक ही जाति है, वो है हिंदू। और ये तो क्या सर काम नहीं करते, इसलिए जातीय समीकरण से देखते हैं कि भाई जातिवाद में उलझाओ और वोट दो। अभी भादराजुन धरना प्रकरण हुआ था, उसमें चौधरी समाज का एक भी नेता वहाँ नहीं आया। तो अब लोगों को भी मालूम पड़ चुका है कि जब नेताओं को वोट लेने होते तो उनको उनकी जाति याद आती है, बाद में ये भूल जाते हैं। तिकमचंद हत्याकांड जो इनकी हत्या हुई थी उसमें ये छगन सिंह राजपुरोहित उनके समाज का था, बट का धरने पे बैठा है। तो अब लोग बेवकूफ़ नहीं है, जातिवाद के बहकाव में आने वाले नहीं है और विकास के नाम पे वोट करेंगे, ये मेरा कहना है। सांचौर का थोड़ा बताएंगे, सांचौर में आप इंटरेस्ट रखते हैं? जीवाराम चौधरी, देवजी पटेल, सुखराम बिश्नोई है वहाँ पर, बसपा से भी है शमशेर अली। सर देखिए, हमने जो वहाँ, मैं एक शिवसेना की तरफ से स्टेटमेंट दूंगा उसके ऊपर कि सांचौर में हमने जो जीवाराम जी है उनको पहले बोल दिया है, समर्थन हमारा है। हमने कार्यकर्ताओं को भी वहाँ बोल दिया है कि आप उनके साथ घूमें, इसलिए हमने वहाँ कैंडिडेट वगैरह नहीं उतारा। और जालोर का हमने अभी तक तय नहीं किया, भीनमाल का तय नहीं किया है, रानीवाड़ा का हम। सांचौर में क्या जीवाराम जीत जाएंगे? जीते सर, देखिए हर योद्धा मैंने कहा कि जीतने के लिए लड़ता है और पहले यदि अपन हार मान लेंगे तो फिर लड़ाई लड़ने का कोई
औचित्य नहीं रहता है। आपको क्या लगता है कि जीवाराम चौधरी जीतने चाहिए? हर एक का कॉन्फिडेंस होता है, किसी का कॉन्फिडेंस कम नहीं करना चाहिए कि वो नहीं जीतेंगे। तो हर एक जितने भी, मैं तो कहता हूँ जितने, या जालोर में भी 14 खड़े हैं तो वो जीत के हाथ से खड़े हैं। और में आपने यहाँ पर जैसे भाजपा के सगन सिंह राजपुरोहित हैं, आपके राजपुरोहित समाज से आते हैं, आपने यहाँ पर करण सिंह थावला को जब खड़ा किया तो कोई सामाजिक दबाव नहीं आप बना आप पर? सर देखो, दबाव तो हमने भी बताया कि भाई ये किसान नेता है और दबाव तो चाहते हैं कि इनको हमारी पार्टियां जीते, बट ऐसा नहीं होता है। इन्होंने कुछ ना तो कांग्रेस ने काम किया ना ये किया, तो हमें थोड़ा माहौल की, जो पहले कहते हैं कि भनक लग जाती है, वो भनक लगी थी कि जनता अभी तीसरा ऑप्शन सोच रही है, इसलिए हमने करण सिंह जी को उतारा है। और वो जो प्रेशर आता है उससे हमारे कोई ये नेताजी न तो दबे और न आगे दबने वाले। तो ये है रूपराज राजपुरोहित, शिवसेना के जिला प्रमुख। इन्होंने कहा है कि करण सिंह थावला का यहाँ पर शानदार माहौल है और आवर के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पसाड़ कर यहाँ निर्दलीय के रूप में करण सिंह थावला है वो एमएलए बनेगा, ये ऐसा दावा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में लोग किन को वोट करते हैं और आवर का विधायक किसको चुनते हैं, ये समय बताएगा। नमस्कार।